जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जो चैप्टर हमारा चल रहा था रेगुलर क्लास में, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसमें हमने क्षेत्रफल के सवाल सारे कर लिए थे पृष्ठीय क्षेत्रफल के। अब आयतन का ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सारे सवाल कर लिए थे, एक्सरसाइज भी कर ली थी। अब ठोसे के संयोजन के आयतन के सवाल करेंगे, उसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ध्यान से देखने हैं, सारे वैरायटी के एग्जाम्पल करवाने की कोशिश करेंगे ताकि आप एक्सरसाइज के सवाल खुद कर सकें, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर है, पहला है, शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है, ठीक है, ये घनाभ के आकार का है, जिस पर एक अर्धबेलन आरोपित है। अर्धबेलन ऐसे छाया हुआ है ना, आरोपित है। यदि इस शेड के आकार की विमाएं 7, 15 और 8 तरह 7, 15 है तथा घनाभकार भाग की ऊंचाई जो है वो 8 मीटर है, तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात करना है। पहला तो ये हो गया, आयतन ज्ञात करना है पूरे शेड का। अगला क्वेश्चन इसी में, पुनः यदि मान लें कि इस शेड के अंदर जो मशीनरी रखी है वो इतना स्थान घेरती है, उसका जो आयतन है वो इतना है, मशीनरी जो रखी है ना, और मशीनरी होगी 300 मीटर क्यूब, ठीक है, स्थान घेरती है, तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक हैं, काम करने वाले 20 श्रमिक हैं, जो प्रत्येक इतना आयतन घेरते हैं, ठीक, औसत से स्थान घेरते हैं। अब शेड के अंदर कितनी हवा होगी, हम क्या करेंगे, पहले तो पूरे शेड का आयतन ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन तो हो गया पूरा। अगला कह रहे हैं मशीनरी, मशीनरी का दे रखा है, आदमी 20 श्रमिक है, उनका इतना स्थान है, 20 की इससे गुणा कर देंगे, पूरा औसत आ जाएगा उनका। फिर जो मशीनरी और आदमी इनका स्थान जोड़ के जो शेड का आयतन है उसमें घटा देंगे, उसमें उसके बाद घटाने के बाद जो स्थान जो आयतन बचेगा वही उतनी ही हवा इसमें शेष बचेगी, ठीक है। उम्मीद है आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। सवाल करते हैं। समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन शेड में, हल है, शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन, ठीक है। शेड का कुल आयतन कितना होगा, घनाकार भाग का आयतन, घनाभ का आयतन, देखो अर्धबेलनाकार है ना, तो अर्धबेलन का आयतन, ठीक। घनाकार भाग का आयतन कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक, प्लस अर्धबेलन का आयतन कितना होगा, बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच, अर्धबेलन का अपॉन 2, ठीक है। अब देखो लंबाई जो इसमें है ना, लंबाई दी आ गई, लंबाई कितनी आ गई, लंबाई है 15, लंबाई को एल से व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। एल चौड़ाई को बी से, ऊंचाई को एच से, तो चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 7 मीटर और ऊंचाई हाइट कितनी है 8 मीटर। अब जो इसकी देखो त्रिज्या, हाइट तो वो सेम रहेगी नहीं, जो बेलन की जो त्रिज्या है, देखो बेलन का व्यास तो ये पूरा व्यास है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 7/2, ठीक है। अब इसकी हाइट देखना है, देखो बेलन की जो हाइट है वो, अगर इस बेलन को ऐसा खड़ा कर दें, इस बेलन को ऐसा खड़ा कर दें,
ये काट दिया आधा, ठीक है। तो इसकी हाइट यही तो रहेगी, तो इसकी ये क्या, ये तो 15 है, ये 7/2 है। तो हाइट इसकी कितनी आ जाएगी बेलन की हाइट? बेलन की हाइट कितनी आ जाएगी? 7 बाई नहीं, बेलन की हाइट आ जाएगी 15 मीटर, ठीक है। ये किसकी हाइट है? ये है घनाभ की, ठीक है। ये ऐसे लिख दो, घनाभ की H1, इसकी H2, ठीक है। यहाँ पर भी H1 H2, जिससे अलग अलग पता चलता रहा कि अलग अलग है ये। अब देखिए सारे मान रख दो यहाँ पर। लंबाई कितनी है? 15, चौड़ाई कितनी है? 7, ऊंचाई कितनी है? 8, प्लस पाई का मान कुछ नहीं है तो 22/7 मानेंगे हम, ठीक। गुणा आर का मान कितना है? 7/2 गुणा हाइट इसकी कितनी है? 15। जो अपान में जो 2 था ना ये वाला, यहाँ पे कर दो, कहीं भी कर दो, चाहे इधर कर देते, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब सब कॉल कर लो, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। अब इस 2 से 11 कॉल कर लो। हल करने पे कितना आ जाएगा? हल करने पे ये आ जाएगा 15 सत्ते 8 सत्तो 56, 56 की गुणा करो 15 से, ठीक है। 56 की गुणा करो 15 से। ये अगली लाइन करें थोड़ा सा, 15 इंटू 56 प्लस जो यहाँ पर बचा 11 गुणा 7, 15 सत्ते 7 पंजे 35, 7 एकम 7 और 7 3 10 105, ठीक है। 2 दूनी 4। अब देखिए 15 चक्का 90 के 0, 15 पन्ना 75, 75 और 9 कितने है? 9 5 14 और 7 और 1 8 प्लस इसे काट लो, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 छंग 24, फिर 1 बचेगा, ठीक है। पॉइंट लगाया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा? फिर इसकी 11 से चाहे यहीं भी गुणा कर दो, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 22 5 27, हासिल का 2, 11 जंग 66, 2 68, 11 दूनी 22, 6 28, ठीक। 2 अंकों के बाद पॉइंट है। अब इनको फिर जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 75.8, 8 4 12, 8 2 10, 11, कितना आया? मीटर क्यूब, ठीक है। सब कुछ आ रहा है ना इसमें? नहीं, ये वाली लाइन नहीं आ रही है, ये वाली लाइन नहीं आ रही है। देखो इसकी बस 11 से गुणा करी, इसकी 11 से गुणा करने के बाद 228.75 आया। इन दोनों को जोड़ के इधर लिख दे रहे हैं हम, कितना आया? इन दोनों को जोड़ जो आएगा वो 75.8 और 8 4 12, 8 2 10, 11, 28.75 मीटर क्यूब, ठीक है। ये तो आ गया, इतना है इसका आयतन। बस कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करनी सारे मान। तो देखो सवाल जो मेन सवाल था वो तो यहाँ तक था केवल समझना, उसके बाद तो कैलकुलेशन है, वो तो बच्चा भी मतलब कोई भी कर लेगा, जब गणित पढ़ रहा है कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। देखो ये तो आयतन आ गया, घनाभ का आयतन। इसके बाद ये मिटा दे रहे हैं। अब कह रहे हैं ये तो इतना आ गया, इतना सवाल हमारा हल हो गया, ठीक है। इतना मिटा दे रहे हैं।
देखो अगला अगला जो पार्ट है इस सवाल का, वो कह रहे हैं पुनः यदि मान लें कि इसमें शेड में मशीनरी का आयतन इतना है, मशीनरी का स्थान इतना घेरती है, मशीनरी का आयतन मान लो इसे, देख लेंगे मशीनरी का जो स्थान घेर रही वो आयतन ही तो घेर रही है, इसका मशीनरी का आयतन कितना है 300 मीटर क्यूब। फिर शेड में जो मजदूर है ना श्रमिक, 20 श्रमिकों का आयतन, 20 श्रमिक द्वारा घेरा गया स्थान, ठीक है, कितना है 20 गुणा इतना स्थान घेर रहे हैं, ठीक है, इसे गुणा कर दो, 0 8 दूनी 16, एक 0 लगाया, 8 दूनी 16, अब 2 अंकों का पॉइंट यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 1.6, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है अगला जो लास्ट इसमें है कि शेड में कितनी हवा शेष बचेगी, शेड में कितनी हवा होगी, अब वो निकाल लो, जो कुल आया उसमें घटा देंगे, बस कुछ नहीं है। शेड में हवा द्वारा शेष हवा, शेड में उस समय हवा का आयतन जब मशीनरी व श्रमिक मौजूद हों। देखिए जब श्रमिक मौजूद हो तो श्रमिक भी स्थान घेरेंगे और हवा भी स्थान घेरेगी, दोनों का आयतन है, मशीनरी भी स्थान घेरेगी, दोनों का आयतन हमारे पास है, तो जो कुल आयतन आया है ना इसमें से ये आयतन हम घटा देंगे, ठीक है, कुल आया उसमें से हम क्या घटा देंगे, ये 300 प्लस 1.6, ठीक है, या 60 कुछ भी कर लो, कितना आया ये 211.28.75 माइनस ये घटा दो, 5 में से 0 5, 5 में से 0 जाएगा 5 ही बचेंगे, 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, और 2 में से 0 जाएंगे 2, 11 में से 3 जाएंगे 8 मीटर क्यूब। जो शेष जब इस शेड में मशीनरी भी होगी और श्रमिक भी मौजूद होंगे तब उसमें इतनी हवा आ पाएगी, ठीक है। अगला सवाल, देखिए अगला सवाल है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को गिलासों से जूस देता था, ये चित्र किताब में दे रखा है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास जो है वो आंतरिक व्यास है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार पर, ये निचले आधार पर एक तली में उभरा हुआ अर्धगोला था, ये उभरा हुआ अंदर से अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है, मतलब धारिता कम होता है उसका आयतन या धारण करने की क्षमता, कि गिलास की धारण करने की क्षमता, किसी भी पदार्थ को धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो गिलास की आभासी धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है, तथा वास्तविक धारिता भी ज्ञात करो। तो आभासी धारिता कैसी है, आभासी धारिता वो है जो हम इस मान को चलना है, गिलास जो है की ऊंचाई इतनी है, उस इतने सेंटीमीटर उसका
व्यास है, हम मान के चल रहे हैं ये अर्धगोला जो गिलास के अंदर है वो नहीं है, तब इसका जो आयतन निकालेंगे वो आवासीय आयतन है। लेकिन इसके अंदर बेलनाकार भाग भी तो है, तो इतना जूस उसमें कम आएगा। आवासीय तभी तो हमें आवास हो रहा है कि पूरा भरा हुआ है, लेकिन ये बेलनाकार भाग है, इतना जूस में कम आएगा, इसलिए आवासीय धारिता मतलब आयतन ज्ञात करेंगे, आवासीय आयतन आ जाएगा। लेकिन फिर कह रहे हैं वास्तविक आयतन भी ज्ञात करना। वास्तविक आयतन कैसे ज्ञात होगा? जो आवासीय धारिता है, आवासीय आयतन आया उसका, उसमें से इस अर्धगोले का आयतन निकाल के हम उसमें से घटा देंगे तो वास्तविक आयतन हमारा आ जाएगा। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, देखिए व्यास 5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 5/2 हो जाएगी, ये हाइट है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? गिलास की आवासीय धारिता, गिलास की आवासीय धारिता, धारिता का मतलब आयतन ही होता है। ठीक है, कितना है गिलास का? कितना गिलास का क्या बेलनाकार है, यानी बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान इसमें दे रखा है कितना? 3.14। आर का मान कितना? 5/2 इंटू 5/2 इंटू हाइट कितनी है इस गिलास की? 10। ठीक है, अब देखिए 25। ठीक है, ये इसकी से गुणा कर दो, 25 हो गए। 25 इंटू 10 अपॉन 2 दूनी 4। 25 किससे गुणा कर दो? 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 और 10 35। ठीक है, 35 3, 25 3 75, 75 और 3 78। 2 अंकों के बाद पॉइंट है, लगा दिया, इंटू 10 अपॉन 4। ठीक है, 10 की इससे गुणा कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा? एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 785 पॉइंट। ठीक, 10 की इससे गुणा कर दी, पॉइंट के बाद जीरो है, महत्व भी नहीं है। 4 से ऐसे डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, कितने बचे? 3, 4 नेम 36। ठीक, कितने बचे यहाँ पे? 2, 4 छंग 24, कितने बचे? 1, पॉइंट लगाया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। कितनी आगे धारता है इसकी? 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये तो इसकी आवासीय धारता आ गई। अब हमको क्या करना है? वास्तविक धारता भी याद करनी। वास्तविक धारता के लिए क्या करेंगे हम? जो अर्धगोला बन रहा है, ये अर्धगोला, इसका आयतन भी तो हमें निकालना पड़ेगा, और इसका जो आयतन आएगा वो इसमें से हम घटा देंगे। तो निकाल लो अर्धगोले का आयतन। कितना आ जाएगा? देखो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का क्या जाए? 2 से भाग कर देंगे तो कितना जाए? 2/3। ठीक है, पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब 2/3 इंटू पाई का मान 3.14 और आर का मान 5/2, इसका होल क्यूब। ठीक है, कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, इसमें कैलकुलेशन कर लो। 3/3 इंटू 25, 125 बटे 8, 2 चौक 8। ठीक है, अब देखिए
कैलकुलेशन थोड़ी सरल हो जाएगी अगर हम 25 गुना 5 कर दें, ठीक है, क्योंकि 125 की इससे गुणा करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो 25 इसकी गुणा कर देंगे हम। देखो इसकी गुणा हम कर चुके हैं 25, और इसकी कितनी आई 78.5 इंटू 5 अपॉन 4 दिया 12। अब 5 की गुणा भी इससे आसान हो जाएगी, 5 25 के 5 आ रहा है बोर्ड में कुछ 0, 5 25 और 5 8 40, 40 और 2 42, ठीक है, 5 7 35, 35 4 39, 2 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगा दिया, ठीक, अपॉन 12 से जब इसको हम डिवाइड कर लेंगे तब कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लेना, फिर ये आ जाएगा, वो आ जाएगा 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ रहा नहीं, ठीक है, बोर्ड में आ रहा सही से। अब हम क्या करेंगे, गिलास की वास्तविक धारता ज्ञात करेंगे। वास्तविक धारता कैसे आ जाएगी, गिलास की जो वास्तविक धारता होगी, जो उसकी आभासी धारता आई है उसमें से हम इस बेलन की अर्धगोले की धारता आई है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। गिलास की वास्तविक धारता कितनी आ जाएगी, जो टोटल आई है 196.25 माइनस ये 32.71, इसमें से माइनस कर दो इसे, 5 में से 1 जाएंगे 4, 2 में से 7 जाएगा नहीं, यहाँ से लिया 12 में से 7 के 5, इधर कितने बचे 5 में से 2 गए 3, ठीक है, यहाँ 9 में से 3 गए 6, 1 अंक 2 अंक के बाद पॉइंट सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। गिलास की वास्तविक धारता ये है, ठीक है, गिलास की वास्तविक धारता ये आई है। लेकिन हमें ठेले वाला कितना कह के जूस पिला रहा था, कह रहा था आप इतना जूस पी रहे हो, ये इतना जूस पी रहे हैं हम, ये जो आंसर आया हमारा यही तो आया, इतना आप जूस पी रहे हो, हमसे इतने के रुपए लिए जा रहे हैं लेकिन वास्तव में हम जूस इतना पी रहे हैं, ठीक है। तो अगली बार ध्यान रखना, अगर गिलास देख लेना, अगर उसके अंदर ऐसा कुछ बना हो, ये आता शीशे वाले जो गिलास उनके पास रखे हो तो उनमें उसमें होता है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ बना हो तो उसमें बच के रहना, जिसके तली बिल्कुल सपाट हो उसमें जूस लेना, ज़्यादा मिलेगा। गणित का ये दैनिक जीवन में उपयोग भी हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, वो एक खिलौना ठोस खिलौना है, अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, ऐसा है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है, यानी कि आरोपित है, इस पे एक शंकु भी है रखा हुआ, ठीक है। इस शंकु की ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर है, शंकु की जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर है, और आधार का जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है। ये कितना है 4 सेंटीमीटर, जो आधार का व्यास है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। पूरा हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, घिसपिच हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए, ठीक, इस खिलौने का आयतन बताएंगे हम, पहला पार्ट तो ये हो गया। अब यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो, ठीक है, पहले हम इतना करते हैं ताकि आपको दिमाग में घिसपिच ना हो। हम करने इस खिलौने का आयतन ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे हम, देखो खिलौने का आयतन हम सब कुछ लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या क्या जरूरत है हमें। खिलौने का
खिलौने का आयतन कितना, खिलौना किस किस से बना हुआ है, अर्धगोले से। फिर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, देखो इसकी जो हाइट होगी ना अर्धगोले की, अर्धगोले की जो हाइट होगी, नहीं अर्धगोला तो पाई आर क्यू होता है, 2/3 पाई आर क्यू प्लस शंकु का आयतन, शंकु का कितना होता है आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु की जो हाइट है इसको हम एच मान लेंगे, h1। शंकु की जो हाइट है इसको हम h1 मान लेंगे। ठीक है, शंकु की क्यों मान रहे हैं, जब आगे का पार्ट हम बताएंगे ना तब करेंगे, अभी हम आपको इतना बता रहे हैं, केवल इतना, आगे का पार्ट अभी समझाएंगे। इसको निकालो, कैसे निकालेंगे हम, 2/3 पाई का मान, या इसमें कुछ कॉमन ले लो, एक ही बार मान रखने का पड़ेगा, है ना। इसमें कॉमन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 3, यहाँ क्या बचा 2 आर प्लस यहाँ कितना बचा h1, पाई का मान 3.14/3। अब देखो इसमें आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो व्यास 4 है तो आर कितना हो जाएगा, आर 4/2, 2 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर इंटू 2 गुणा आर की वैल्यू 2 प्लस h1 कितना है 2 है। ठीक, अब 3.14 गुणा 2 दूनी 4 गुणा 2 दूनी 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए, ये बटा 3। जब हम इसकी गुणा करेंगे ऊपर, टोटल गुणा करेंगे जब इसकी हम, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, गुणा करके देख लो। ठीक है, गुणा जब इसकी हम करेंगे, 4 छंग 24, 4 एकम 4, 6, 4 तियां 12। ठीक है, इंटू, अरे यहाँ 3 दूनी 6, ठीक, 4 दूनी 8। अब हम डायरेक्ट 8 से गुणा कर दे रहे हैं, ध्यान नहीं दिया, 3 से 6 कट भी तो रहे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 की गुणा इससे कर दो, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 3 11, 8 तियां 24 और 1 25, 25 पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट है ना, तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया खिलौने का आयतन। ठीक है, ये खिलौने का आयतन आ गया। अब कह रहे हैं यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, मतलब इसको ढक दे लंबवृत्तीय बेलन ऐसे, अब इसके परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर बताना है हमें। ठीक है, कैसे करेंगे, खिलौने का आयतन तो आ गया हमारे पास, अब बेलन का आयतन और ज्ञात कर लेंगे। बेलन का आयतन जब हमारे पास आ जाएगा ना, बेलन को हम ऐसे आयतन निकालेंगे कि मान के चलेंगे इसमें कुछ भी नहीं है, तो बेलन का प्रॉपर आयतन निकालेंगे। उसमें से क्या करेंगे हम, बेलन का आयतन भी आ जाएगा, ये आयतन है, अब इसमें अंतर कितना है घटा लेंगे, वही अंतर है इसका। ठीक है, अंतर का मतलब होता है घटाना। अब निकाल लेंगे हम बेलन का आयतन। अब देखिए बेलन के आयतन में हम क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, इधर कर रहे हैं हम। ठीक है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इस बेलन के एच को हम h2 कर ले रहे हैं। ठीक है, इसकी हाइट को h2 कर ले रहे हैं, इसीलिए h1 इसको माना था हमने। अब देखो बेलन की हाइट तो पूरी आ जाएगी ना, इतना 2 है, त्रिज्या के बराबर 2 होगा, ये भी 2 है, तो 2 2 मिलके कितना हो जाएगा, h2 कितना हो जाएगा, h2 हो जाएगा 4, क्योंकि पूरी हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4। ठीक है, h2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, यहाँ लिख लो h2 हो जाएगा 4, और जो त्रिज्या वो सेम रहेगी,
त्रिज्या तो सेम रहेगी ना, 2 सेंटीमीटर। मान रख दो यहाँ पर, पाई का मान 3.14, आर का मान 2 का स्क्वायर, H2 4। ठीक है, अब इसकी गुणा भाग कर लो। गुणा करने में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 4 चौक 16। देखो 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, इससे गुणा कर लो, 16 चौका 64। ठीक है, 16 चौका 64, 16 एकम 16, 16 और 6 22, 16 3 48, 48 2 50, 2 अंकों के बाद पॉइंट है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आयतन आ गया, बेलन का आयतन आ गया। अब हमको ज्ञात करना है इसका अंतर। अंतर कितना आएगा, अंतर का मतलब होता है घटाना। अंतर को घटाने में तो जो लिखा होता है उसमें घटाते, लेकिन अंतर का मतलब हमेशा बड़े में से छोटे घटाते हैं। तो बड़ा कितना है, इसका बेलन का आयतन ज्यादा है, माइनस खिलौने का आयतन 25.12। घटाओ तो कितना आ गया, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 1, 50 में 25 गया 25 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो इसका अंतर आया वो 25.12 आया। ऐसे करते, बहुत आसान सवाल है ना, बस जैसे सवाल कहता जाए वैसा करते जाओ। हमने इसको यहाँ तक ब्रेक करके रोक के इसलिए बताया ताकि आप एकदम से कंफ्यूजन ना हो जाए, दिमाग में मतलब साफ रहना चाहिए कितना, मतलब क्या क्या किया। अगर एकदम से चित्र बना दो ना तो कंफ्यूज हो जाओगे इसमें है क्या, क्या क्या करना है। इसीलिए सवाल को अगर लंबे सवालों से तोड़ लेते हैं, पार्टों में विभाजित कर लेते हैं, इससे सवाल आसान हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये इसमें बोर्ड में आ नहीं रहा, यहाँ पे लिख लो। अब आ रहा, ठीक। जो अगला एग्जाम्पल है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या 24 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक शंक्वाकार बर्तन, ये है शंक्वाकार बर्तन है। ठीक है, इसकी त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि इस बर्तन का इतना जो भाग है, मान लो इतना जो भाग है वो पानी से भरा है, वो कितना है 3/4, इतना जो भाग है पानी से भरा है। अब क्या कर रहे हैं, इस पानी को इस बेलनाकार, एक बेलनाकार कोई बर्तन है, ठीक है, इसमें उलट दिया जाता है। फिर मान लो इसमें इतना भाग जो है वो पानी से भर गया है, इतना भाग पानी से भर गया है। अब जितना भाग पानी से भर गया है हमें उसकी हाइट, इसकी ऊंचाई याद करनी, जितना भाग पानी से भर गया उतनी ऊंचाई याद करनी है। ठीक है, इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी आर जिसका 10 सेंटीमीटर है, इसका आर 5 सेंटीमीटर है। इसकी हाइट निकालनी है, उसकी हाइट दे रखी है। कैसे याद करेंगे, अब देखो जो पानी इसमें था वो इसमें लौट दिया, मतलब इसमें जो शंक्वाकार बर्तन में जो पानी था, इस बेलनाकार जो बर्तन में पानी है, इन दोनों बर्तनों में जो पानी है उसका आयतन तो समान होगा नहीं होगा, बस वो समान कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। पानी का आयतन तो समान होगा, क्या करेंगे हम, शंक्वाकार बर्तन में पानी का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन। ठीक है, कैसे करेंगे, बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन,
ठीक है। अब इसमें शंक्वाकार, देखो शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन जितने हिस्से में पानी है उसका, कितने हिस्से में पानी है? 3/4। इतने हिस्से में शंकु में पानी है तो उसका आयतन, ठीक है। वही बेलनाकार बर्तन पानी का आयतन, शंकु में पानी का आयतन। अब बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन, इसका सूत्र क्या होता है? πr², h, इसका मान लो h1, इसका h2, 3/4 गुणा शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 πr², h, ठीक है। h2 ये r1, r2, r1, r2, ठीक है। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, 3 से 3 एक कट जाएंगे। r1 का मान कितना है? 10 का स्क्वायर इंटू h1 का मान कितना है? h1 निकालना है हमें, h1 का मान h, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा? 1/4 गुणा r2 कितना है? 5 का स्क्वायर गुणा h2 कितना है? 24, ठीक है। h2 24 है, 4 छंग 24, ठीक। अब ये सारे नीचे ले जाओ, h बराबर 25 गुणा 6, ये 100, 25 चौका 100, कितना आ गया? 6/4। जो हाइट आ गई बेलनाकार बर्तन में, जो हाइट है वो कितनी आ गई? 6/4। इसको और काट सकते हो, काट दो। 4 एकम 4 पॉइंट लगाए, 2 बच्चे ना, 4 पंजे 20 सेंटीमीटर। ये कितने आ गए? बेलनाकार बर्तन की हाइट, जहां तक पानी है उतनी ऊंचाई, पूरी ऊंचाई नहीं, जहां तक पानी भरा हुआ है उसकी ऊंचाई आ गई। ये आंसर है। सवाल बहुत सरल है, बस मतलब समझना आना है कि पानी जो इसमें था, इसमें भरा, पानी के आयतन में तो कोई कमी नहीं आई, जितना इसमें था उतना ही इसमें था, तो दोनों का मतलब जो पानी का आयतन है बस वो समान कर दिया। पानी का आयतन समान है, इसमें इतने इससे पानी इसलिए उससे गुणा कर दी, तभी तो समान होगा ना, तभी तो समान होगा। पानी का आयतन समान किया, शंकु का आयतन बेलन का आयतन कभी समान नहीं होता, लेकिन उसमें जो पदार्थ भरा है यानी पानी भरा है उसका आयतन समान है, इसीलिए इस सवाल को ऐसे हल कर सकते हैं। जैसे 24 सवाल आएंगे ऐसे हल करेंगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है ये। दो ठोस लंबवृत्तीय शंकु समान ऊंचाई के हैं, इनके आधारों की त्रिज्याएं r1 r2 हैं, इन्हें पिघलाकर समान ऊंचाई के एक बेलन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तब हमें सिद्ध करना है कि बेलन के आधार की त्रिज्या इतनी है, ठीक है। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे क्या क्या करना है, ठीक है। सवाल को पढ़ लिया, समझ लिया, अब हम करने का प्रयास करेंगे। कैसे? देखो, दो लंबवृत्तीय शंकु हैं, एक शंकु ये है, एक शंकु ये है, इसकी हाइट दोनों की समान है, इसकी त्रिज्या r1, इसकी त्रिज्या कितनी है? r2 है। इनको गलाकर क्या बनाया जाता है? एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई भी समान है, इनके समान ही ऊंचाई है, और जिसके आधार की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी, माना इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, वो ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे? देखो, जो दोनों शंकु है ना, इनको पिघला रहे हैं, इनको पिघलाकर बेलन बनाया जाता है, यानी कि दोनों का जो आयतन है, दोनों के आयतनों का योग जो होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। कैसे करते हैं? देखो,
ये मानो शंकु पहला है, ये दूसरा शंकु है, तो शंकु एक का आयतन प्लस शंकु दो का आयतन, ठीक है। आराम से, अब अंधेरा थोड़ा था, हम लोग सवाल को थोड़ा जल्दी जल्दी कर दें। फिर से सवाल को ध्यान से पढ़ लो। दो ठोस लंबवृत्तीय शंकु समान ऊंचाई के हैं, इनके आधारों की त्रिज्याएं R1 R2 है, इनको पिलाकर समान ऊंचाई का एक बेलन के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तब बेलन के आधार की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। दो शंकु हैं, उनको पिघला रहे हैं, तब एक बेलन बन रहा है। मतलब इनका जो आयतन है, इस शंकु का आयतन और इस शंकु का आयतन, दोनों का आयतनों का जो योग है वो इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। शंकु 1 का आयतन शंकु 2 का आयतन बराबर किसके होगा? बेलन का आयतन, ठीक। इस शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसकी R1 त्रिज्या R1 है, हाइट तो समान ही, तो इसका भी 1/3 पाई R2 स्क्वायर h, हाइट समान है। अब बेलन का आयतन कितना होगा? पाई r स्क्वायर h, हाइट इसकी भी समान है। अब देखो यहाँ कॉमन क्या क्या है? यहाँ कॉमन है 1/3 पाई कॉमन है, पाई h कॉमन है, ठीक। यहाँ कितना बचा? R1 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बचा? R2 का स्क्वायर। इधर कितना बचा? इधर कितना आ गया? पाई h एक तरफ लिख लो, पाई h एक तरफ लिख लो, और R स्क्वायर एक तरफ लिख लो। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, ठीक। अब कितना आ गया? ये आ गया कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन में 3, ठीक। अब इसका स्क्वायर उधर ले जाएंगे, अंडर रूट में परिवर्तित हो जाएगा। R इक्वल टू अंडर रूट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन 3 सेंटीमीटर। मात्रा वही सेंटीमीटर होता ही है, ठीक है, मात्रा वही सेंटीमीटर। यही प्रूफ करना था, हो गया। यही तो प्रूफ करना था कि उसकी त्रिज्या इतनी है, हो गया प्रूफ, ठीक है। बहुत सवाल बहुत आसान है, सवाल बहुत आसान है, बस सवालों को समझना है। उसको अगर एक बार समझना है तो उसकी लैंग्वेज को पढ़िए, बार बार पढ़िए। अगर आप सवाल को समझ गए तो सवाल तो वहीं हल हो गया। बस लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना होता है, ध्यान से। जैसे हम पढ़ते हैं ना लैंग्वेज को, सवाल पढ़ते पढ़ते चित्र को बनाने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही सवाल को पढ़िए और चित्र को बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और जो सीबीएसई बोर्ड के अगर छात्र देख रहे हैं तो इसमें कुछ भी नहीं, लैंग्वेज हिंदी अंग्रेजी आप भी जानते होंगे। शंकु को कोण कहते हैं, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, और बाकी फार्मूला तो यही, चाहे सीबीएसई हो चाहे भी कोई सा हो, ये सारा काम तो एक जैसा ही होता है, ठीक है। कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण, बेलन को कहते हैं सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो सारे छात्र ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम। हमें उम्मीद है आप समझ भी रहे होंगे, क्योंकि इतने अच्छे से मेहनत से आपको कोई पढ़ाता नहीं होगा, ठीक है। तो उस जो प्रयास कर रहे हैं उसको सार्थक बनाने के लिए अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, और कमेंट भी करते रहिए कि हम पढ़ रहे हैं, और जो नहीं आ रहा उसके डाउट पूछिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। आज हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।